इस कायनात की इब्तिदा से लेकर अब तक इंसान सच की तलाश कर रहा है। करोड़ों साल इंसान को इस दुनिया में आए हुए होंगे और तब से लेकर अब तक इंसान जो है वो सच की तलाश में है। आप जिस तरफ भी देखेंगे हर इंसान जो है वो तलाश कर रहा है कि सच क्या है, हकीकत क्या है। वो कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी तहकीक के बारे में हो, हर एक की यही पहुंच और कोशिश है कि वो सच तक पहुंचे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच तक पहुंचने के लिए आपको झूठ के समंदर से गुजरना पड़ता है। हर सच जो है वो झूठ के साथ व्यवस्था है। अगर आप सच को जानना चाहते हैं तो आपको झूठ को समझना पड़ेगा। किसी भी मामले में जब आप उसका सच जानना चाहते हैं, उसकी हकीकत जानना चाहते हैं, तो पहले ये देखें कि इसका झूठ क्या हो सकता है, इसका उलट क्या हो सकता है। किसी भी चीज़ का अगर उलट मालूम हो जाए ना, तो आप उसका दुरुस्त मालूम कर सकते हैं। हमारी असल में जो गलत फहमी है वो ये है कि हम झूठ को बुरा तस्वुर करते हैं। लेकिन कभी आप ख्याल करें कि सच असल में क्या है। अगर कायनात में झूठ ना हो, कायनात में अगर झूठ ना हो तो आप तलाश किस चीज की करेंगे? झूठ ही तो है जो हमें सच तलाश करने पर आमादा करता है। हमें झूठ से नफरत नहीं करनी, झूठ को समझना है, क्योंकि झूठ की असल में कोई हकीकत नहीं है। सच का छुपा होना झूठ है, सच का वाजिया ना होना झूठ है, सच का नजर ना आना झूठ है। तो झूठ वो रास्ता है जो आपको सच तक पहुंचाता है। कोई भी मामला जो आप समझना चाह रहे हैं और आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप सोचें कि अगर इस चीज को हम उलट करके देखें तो क्या है। जब आप किसी चीज को उलट करेंगे ना, तो उसका आपको सीधा समझ आ जाएगा। अच्छाई हमेशा बुराई के साथ व्यवस्था होती है, जुड़ी होती है। आप अच्छाई को पा नहीं सकते जब तक आप बुराई को समझते नहीं है। हमने बुराई से नफरत करनी शुरू कर दी और खुद को अच्छा तस्वुर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो हम अच्छाई अपने अंदर समझ रहे हैं ना, वो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि वो अच्छाई क्या है। क्योंकि अच्छाई तब तक अच्छाई है जब तक बुराई उसके मुकाबिल है। अगर सोचें कायनात में कोई शय बुरी ही ना हो, तो क्या किसी अच्छी चीज की कोई अहमियत होगी? आप किसी चीज को अच्छा तब कहते हैं जब उसके मुकाबले कोई बुरी चीज हो। जब कोई बुरी चीज अपना वजूद जाहिर करती है तो कोई अच्छी चीज बनती है। तो बुराई को समझने की कोशिश करें। इसी तरह कायनात में इंसान बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है, लेकिन इंसान जब एक तरफा सोचता है और दूसरी तरफ ख्याल नहीं करता, सोचता नहीं है, तो उसे कभी रास्ता नहीं मिलता। इंसान को हमेशा अपने ख्याल को दो तरफा तौर पे सोचना चाहिए। और याद रखिएगा, कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। अच्छाई बुराई के साथ जुड़ी हुई है, सच झूठ के साथ जुड़ा हुआ है, कामयाबी नाकामी के साथ जुड़ी हुई है, मुश्किल आसानी के साथ जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि जो मामला आप समझ नहीं पा रहे उसको समझें कि अगर ये चीज़ सही नहीं हो रही तो अगर ये ख़राब हो तो कैसे होगी। अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है तो अगर ये चीज़ बुरी हो तो कैसी होगी। होता असल में ऐसा है कि कभी कभार हमारे पास ज़रूरत की कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। शेख सादी की एक रवायत है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद की तरफ जा रहा था तो मेरे पाँव में चप्पल नहीं थी और मेरे साथ
जो लोग आ जा रहे थे उन्होंने बड़ी उम्दा उम्दा चप्पलें पहनी हुई थी। तो शेख साहब फरमाते हैं कि मुझे ख्याल पैदा हुआ कि ऐ मेरे मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे दीन की तबलीग करता हूँ, लेकिन कितना अजीब है कि मेरे पाँव में चप्पल नहीं है और ये लोग जो उम्दा उम्दा चप्पलें पहने हुए जा रहे हैं। अभी ये ख्याल उनके दिल में पैदा हुआ तो वो क्या देखते हैं कि सामने मस्जिद से एक शख्स निकला जिसने बैसाखी ली हुई थी और उसकी एक टांग कटी हुई थी। शेख साहब ने जब उसकी ये हालत देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि शुक्र है कि मेरे पास टांगे मौजूद हैं। मैं तो चप्पल के लिए रो रहा था, शुक्र है मेरे पास टांगे मौजूद है। मकसद क्या है बात का? मकसद ये है, जब भी आपको किसी चीज की अहमियत जाननी है ना, तो आपको जरूरत है कि आप उससे कमतर चीज को देखें कि अगर ये चीज भी मेरे पास ना होती तो फिर मेरा क्या आलम होता। तो हमें चीजों की अहमियत का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान के पास जितनी काबिलियत है वो बहुत ज्यादा है अगर वो उसको इस्तेमाल करे, अगर वो उससे लोगों की मदद करे, अगर वो ये सोचे कि मैं इतने से इतना कर सकता हूँ, तो वो यकीनन बहुत सी मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर सकता है। और हर मुश्किल के बाद आसानी है, के साथ आसानी है। आपने जब तक मुश्किल को नहीं समझा आपको आसानी मुयस्सर नहीं आएगी। आसानी हासिल ही तब होगी जब आप मुश्किल से गुजरेंगे, मुश्किल को समझेंगे। तो आज हम लोग आसानी तो चाहते हैं लेकिन हम मुश्किल से गुजरना नहीं चाहते, मुश्किल वक्त का सामना नहीं करना चाहते। तो फिर आप मुझे बताएं आपको आसानी कैसे हासिल हो? आसानी तो नाम ही इस चीज का है। अब देखिए ना, आराम क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आराम या सुकून क्या है, तो किसी मजदूर से पूछें जाकर कि वो 12 घंटे की मजदूरी करता है और जब मजदूरी करके घर आता है तो जो उसे थकावट के बाद बैठने में और लेटने में वो जो सुकून और राहत महसूस हो रही होती है ना, उसे आराम कहते हैं। ये उस शख्स को कभी महसूस नहीं होगी जो पूरा दिन आराम से बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं, जिस बंदे ने